चलिए देखिए अब तो आज हम लोग, हाँ बंद करो। आज हम लोग 2024 का क्लास 11th का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ सेट करना है, चलो। क्लास 11 केमिस्ट्री PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का डिस्कशन सैटरडे स्पेशल। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबको आता होगा, नहीं भी आता है तो ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। द परसेंटेज कंपोजिशन, सभी लोग लिखेंगे और जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लेना है इसमें लिखने के लिए। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज, और ऑप्शंस दिया हुआ है 25% कार्बन, 75% हाइड्रोजन। ऑप्शन बी 1% कार्बन, 4% हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी 75% कार्बन एंड 25% हाइड्रोजन, 25% हाइड्रोजन। एंड ऑप्शन डी इज 12% कार्बन एंड 4% हाइड्रोजन। क्या होगा आंसर इसका? कैसे होगा भाई, देख लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होता है मास परसेंटेज फाइंड करना है आपको। मीथेन के बारे में बात हो रहा है। मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, मालूम है सबको? CH4 का मास निकालिए, कितना फाइंड होगा? कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 1 into 4, तो 12 प्लस 4 कितना आ गया? 16। नेक्स्ट, अब परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड कर दीजिए। परसेंटेज ऑफ, तो कार्बन कितना है यहां? तो कार्बन के अमाउंट को ऊपर रखेंगे, टोटल अमाउंट कितना आया? 16। यही परसेंटेज निकालने का तरीका होता है। जो भी आपका एलिमेंट का निकालना है उसके मास को ऊपर रखेंगे, जिस कंपाउंड में निकालना है उस कंपाउंड के मास को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100। तो 4 से कर दीजिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर 25 टाइम्स 75% क्या आ गया? कार्बन। अब इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कितना है? 1 into 4। CH4 में हाइड्रोजन कितना है? 1 into 4। तो 1 into 4 को हम लोग हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा? 16 into 100। 4 4 जा 16, और ये कितना आ गया? 25%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन और अपने तरफ से देते हैं। ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन आया है। कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। हाँ ठीक है। इसी तरह से सपोज दैट आपको एक और क्वेश्चन मिल गया। अब सपोज दैट क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ग्लूकोज C6H12O6। साउंड नहीं जाएगा, सिर्फ मेरा ही साउंड आएगा। अब इसमें फाइंड करो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ
ऑक्सीजन। तो पहले इसका मास निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए, और उसके बाद सारा का परसेंटेज फाइंड करके देखिए कितना कितना आ रहा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं इसको। परसेंटेज कंपोजिशन दैट मींस मास परसेंटेज फाइंड करना है। जैसे मीथेन में आया, वैसे ही अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीनों का परसेंटेज फाइंड करना है। तो पहले इसका मोलर मास फाइंड कर लीजिए, 180 आएगा, फिर कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। इसको हटाते हैं और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्लूकोज का मोलर मास, कार्बन 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 6, टोटल को ऐड करेंगे तो 72 प्लस 12 प्लस, और ये आ गया आपका 180। अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करना है। तो कार्बन कितना है, 12 इंटू 6 मतलब कितना, तो 72 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 180 और इंटू 100। इसको भी कितना से कैंसिल कीजिएगा आप, इसको 6 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 12 से भी कैंसिल कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग 18 से कैंसिल कर सकते हैं। 18 से 4 बार में कट जाएगा और ये 10 बार में कट जाएगा, 0 0 कैंसिल। कितना परसेंट आ गया, 40%। ये कैंसिल करना है, अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 1 इंटू 12 मतलब 12 है हाइड्रोजन, 12 डिवाइडेड बाय 180। अब हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100। आया बात समझ में, 0 से 0 कैंसल, इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए 6 से, 6 दूना 12, 6 3 जा 18, तो 20/3 आ जाएगा। और 20/3 आया तो कितना आ गया, 6.66%। आगे आते जाए तो 6.67 भी ले सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आया है 16 इंटू 6 मतलब 96, तो 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, फिर कैंसिल कर दीजिए इसको, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 480/9 हाउ मच, 53 तो इस तरीके से आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और इजी क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 2024 का क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे 24 में मीथेन आया, हो सकता है इस बार ग्लूकोज आ जाए या कोई और फॉर्मूला आ जाए। तो आपको पहले क्या करना है, मोलर मास फाइंड करके सिंगल सिंगल सबका परसेंटेज फाइंड कर देना होगा। डन, आगे बढ़ते हैं, क्विक फास्ट, बाकी प्रोसीजर अपने से भी आगे करते जाना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं लिख पाए, यहां पे अपलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड द
ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH इज, CH3COOH का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो क्या आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़े हैं? इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से निकला हुआ फॉर्मूला। देखिए इसका आंसर के लिए क्या करना होगा आपको। CH3COOH है, यानी ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। ये कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? CH3COOH। इसको थोड़ा सा और कंबाइन करते हैं, यहां पे भी कार्बन यहां पे भी कार्बन, तो टोटल कितना कार्बन? 2 कार्बन, तो C2 हो गया। हाइड्रोजन 3 और 1 H4 हो गया, और 2 ऑक्सीजन है O2, C2H4O2। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट इसका आपको अगर इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या करेंगे? जो नंबर है उसको कैंसिल करेंगे। तो 2, 4 और 2 तीनों एक ही नंबर से कैंसिल होना चाहिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो C बचेगा 1, तो C हाइड्रोजन बचेगा 2। तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला में करते क्या है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का नंबर होता है उसको कैंसिल करते हैं। जैसे 2 4 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आया। तो C बचा 1, तो C लिख दिए। H बचा 2, तो 2 लिख दिए, और O बचा 1, CH2O। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसके जैसा और क्या क्या आ सकता है उसको देख लेते हैं। हटा दे इसको। रुकिए सर, अब देखो इसमें करना क्या है। अब तो फटाफट आपके सामने आंसर होगा। जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक तरफ लिख देते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एक तरफ मॉलिक्यूलर, एक तरफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। इसका नाम क्या है? बेंजीन। तो बताइए इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 6 और 6 कैंसल, क्या बच गया? CH। सेम नंबर से कैंसिल हो जाना चाहिए। ग्लूकोज है आपका C6H12O6, ग्लूकोज। तो 6, 12 और 6 को सेम नंबर से काटेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, CH2O। एक फॉर्मूला आ गया CH4, मीथेन। अब क्या होगा? तो ये पहले से ही सिंपलेस्ट में है, तो ये हो गया CH4 का क्या हो जाएगा? CH4। तो जो जैसा है वैसे ही रह गया, कोई दिक्कत? तो इंपेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन का डिस्कशन अभी तक हुआ है। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द
following contain, which of the following contain same number of atoms, same number of atoms, which of the following contains same number of atoms as 12 gram magnesium, as 12 gram magnesium. और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 12 ग्राम कार्बन, ऑप्शन नंबर बी 20 ग्राम कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी 24 ग्राम कार्बन, ऑप्शन नंबर डी 40 ग्राम कैल्शियम। कौन सा होगा? बी। अच्छा, देखते हैं कैसे है। देखिए इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, पहले यहां क्वेश्चन देखिए 12 ग्राम मैग्नीशियम, फाइंड क्या करना है इसमें, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम नंबर ऑफ, यानी आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास, जो भी आप ले लीजिए, मोलर मास और इनटू Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 12 ग्राम मैग्नीशियम, पहले 12 ग्राम मैग्नीशियम है फाइंड कर लीजिए, गिवन मास मतलब 12 ग्राम दिया है क्वेश्चन में, और मैग्नीशियम का मोलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है? मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? 24, और Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या मालूम है? नहीं मालूम है तो याद होना चाहिए। गिवन मास 12 ग्राम मैग्नीशियम, मोलर मास 24, ये नंबर तो कांस्टेंट ही रहेगा, इस नंबर से ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो 12/24 1/2 आ गया, 1/2 का मतलब कितना? 0.5, 12/1/2 1/2 का मतलब तो 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर। सॉल्व कर भी सकते हैं अगर सॉल्व करने के लिए रहता तो। अब वही बात यहां पे आप देखिए कि किसमें मैच कर रहा है, यही 0.5 किसमें मैच करेगा? तो कार्बन गिवन मास दिया है 12, और कार्बन का एटॉमिक मास भी कितना होता है? तो कार्बन है 12 और होता भी इसका 12, तो 12/12 इंटू Na ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 12/12 यानी कि यहां आ रहा है 1 इंटू Na, क्या आ रहा है? और हमको कितना चाहिए? मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 20 ग्राम कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 दिया है, और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40 इंटू Na, तो 20/40 कितना आ गया? 0.5 इंटू Na। आगे जाने का जरूरत ही नहीं है, 0.5 यहां भी था यहां भी था, मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको सिर्फ गिवन मास बाय मोलर मास मैच कर लेना है, बाकी तो ये नंबर सब में रहेगा। इस नंबर को क्या कहते हैं? Na, एवोगैड्रो नंबर। हो सकता है आपके एग्जाम में एवोगैड्रो नंबर आ जाए कि एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना है। आगे बढ़ते हैं। तो जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता है थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो अभी बाकी है, क्लास 11 तो अभी बाकी है ना।
आगे बढ़े, बढ़ ही जाते हैं। तो इसमें आपको कुछ पुरानी बातें याद आएंगी जो कि आप पहले भी पढ़ लिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलालिटी। अब क्वेश्चन आ गया मोलालिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन अपने तरफ से, उसके बाद ये, चलिए एक क्वेश्चन अपने तरफ से लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following contain least number of atoms। किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे कम होगा? नंबर ऑफ एटम किसमें सबसे कम होगा? पहला 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम सोडियम, इसके बाद है 1 ग्राम कैल्शियम और 1 ग्राम कार्बन। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सबसे लीस्ट मतलब सबसे कम नंबर ऑफ एटम किसमें होगा? तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला तो अभी बताएं, 1 ही ग्राम सब में दिया हुआ है। क्या बताएं? गिवन मास बाय मोलर मास। तो पहला में निकालिए, गिवन मास कितना है? और लिथियम का मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास 7 और इनटू एवोगैड्रो नंबर। इसका फाइंड करके देखिए, गिवन मास कितना है? 1। सोडियम का 23 इनटू Na आया। कैल्शियम का 1/40 इंटू Na और कार्बन का 1/12 इंटू Na। सबसे छोटा कौन है? 1/7 सबसे छोटा है कि 1/23 कि 1/40 कि 1/12? तो सबसे छोटा है 1/40। द आंसर इज सी। हो गया। और सबसे बड़ा कौन है? यानी अगर सबसे ज्यादा पूछता, हाईएस्ट पूछता, तो 1 ग्राम लिथियम हो जाता। नोट कर लीजिए इसको भी। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। कोई डाउट? आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, कोई भी आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। Na एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 4. What will be the molality? ये तो सबको पता है, 11 से 12 तक पढ़ते आ रहे हैं आप। What will be the molality of solution? What will be the molality of solution containing 18.25 gram of HCl gas HCl gas in 500 gram of water? In 500 gram of water. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन भी लिख दें, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं।
मोलालिटी का फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहां? HCl गैस इज सॉल्यूट। HCl गैस को पानी में घुलाया गया है और उसका मास कितना दिया हुआ है? 18.25। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 18.25 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। HCl का मोलर मास फाइंड कीजिए, तो H का 1 और Cl का 35.5 कितना आ गया? तो यहां 36.5। और सॉल्वेंट कौन है यहां? वाटर। वाटर कितना दिया हुआ है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 500, लेकिन 500 क्या है यहां? और हमको किस में लेना है? तो 500 बाई 1000। 1000 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि केजी में कन्वर्ट करना था। 18.25 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 500, और ये 1000 चला जाएगा ऊपर। ये कैंसिल हुआ 2 बार में, ये भी कैंसिल हुआ 2 बार में, 2 खत्म, फिनिश। आंसर आ गया 1m। व्यू चला गया 1m। आया? तो क्या ये सब क्वेश्चन से मुलाकात होगा तो पहचान जाइएगा, भूलिएगा तो नहीं। तो मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? स्मॉल m। स्मॉल m को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 मोल पर केजी। तो मोल पर केजी भी हो सकता है इसके जगह पे। यहां पे मोल पर केजी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मोलारिटी भी आपको कंप्लीट रखना है। डन? आगे बढ़े? ठीक है, बाद में सेव ले लेना, लिख लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, सब सेव रहेगा इसमें, बस समझिए। अभी अपना दिमाग लगाइए, नोट करने पे ज्यादा फोकस नहीं रखना, समझना है अभी। हाँ, बाद में भी आपको दे देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या सेव कर देंगे। द सीरीज ऑफ लाइन्स, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द सीरीज ऑफ लाइन्स in the hydrogen spectrum, the series of lines in the hydrogen spectrum which appears, the series of lines in the hydrogen spectrum which appears in the visible region, which appears in the visible region of electromagnetic spectrum of electromagnetic spectrum is, कौन सा सीरीज है? और ऑप्शन दिया हुआ है लाइमन,
लाइमन सीरीज। इसके बाद बी नंबर है पी फंड सीरीज। इसके बाद सी नंबर है बाल्मर सीरीज और डी नंबर है पाश्चेन। इसका आंसर तो होगा सी नंबर। लेकिन ये है क्या, थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन से इसको थोड़ा इनडायरेक्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। देखो यहां आगे बढ़े क्या, इस क्वेश्चन का जवाब आपको अगर चाहिए पूरा डिटेल में तो आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है। वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे है क्या, ऐसे समझिए, सभी लोग ध्यान देंगे। एक टॉपिक है आपका लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एक टॉपिक क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। वहीं से ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में यह बताया गया देखो, इसको माना गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, 5, n = 6 और n = 7। देखो ध्यान से, बात नहीं, इसमें बताया गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब इसको इधर कर देते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, जैसे मान लो कि यहां से कोई इलेक्ट्रॉन n = 7 से कहां आ गया, n = 1 में, थोड़ा जूम करते हैं, या n = 6 से लास्ट कहां किया, तो 1 पे, कहीं भी आ रहा है लेकिन लास्ट कहां पे कर रहा है, अगर 1 पे लास्ट कर रहा है तो इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। इसका नाम क्या दिया गया, अगर कहीं से भी आया लेकिन लास्ट किया, अगर सेकंड वाले पे कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है लेकिन लास्ट कहां किया, तो इसको कहा जाता है बाल्मर। लाइमन के बाद अगर थर्ड वाले पे लास्ट करता है तो इसको कहते हैं पाश्चेन। लाइमन, बाल्मर, पाश्चेन, ये सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद लाइमन, बाल्मर, पाश्चेन, 4 पे आया तो ब्रैकेट, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, और अगर 5 पे आया तो पी फंड, 5 पे आया तो इसके बाद हमफ्री, आगे बढ़ते जाता है, लेकिन आपको कम से कम 5 याद रखना है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, एकदम याद कर लेना है। लाइमन कहां पे लास्ट करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 तक। अब देखो यहां सबका रीजन याद रखना है, कौन किस रीजन में दिखता है। तो लाइमन, लाइमन कहां दिखेगा, लाइमन दिखता है अल्ट्रा वायलेट में। लाइमन कहां दिखता है, इसका रेंज होता है अल्ट्रा वायलेट वाला। बाल्मर, बाल्मर कहां दिखेगा, विजिबल, मतलब बाल्मर सीरीज को हम लोग देख सकते हैं, बाल्मर को हम लोग देख सकते हैं। पाश्चेन, बाकी जो तीनों बच गया, लाइमन, बाल्मर,
इसके बाद सब आता है आईआर में। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड। ये भी इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड। तो आपसे अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया? अब आइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा रीजन? विजिबल रीजन। तो विजिबल में कौन आता है? विजिबल में बाल्मर। अगर पूछ दिया जाता कि अल्ट्रावायलेट में कौन आता है, तो लाइमन। और बाकी तीनों किस में आता है? इंफ्रा रेड में। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये लिख लेना है लाइमन, ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए। लाइमन किस में आता है? तो अल्ट्रावायलेट, यूवी। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट। बाल्मर विजिबल। बाकी जो आया पास चेन, ब्रैकेट और पी फंड, ये तीनों किस में आता है? तो आईआर में आएगा, इंफ्रारेड में। बस आप इतना लिख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो लाइमन पूछे, बाल्मर पूछे, या बाकी जो बच गया सब आईआर में रहेगा। तो 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोग सिर्फ डिस्कस किए हैं 2024 वाला। 2024 वाला 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में भेज देंगे हम। बाकी अपने से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसी तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज, लास्ट 6 नंबर तक। बढ़े? याद हो गया? लाइमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट। अब हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि लाइमन कहां पे लास्ट करता है, तो n इक्वल टू 1 में। बाल्मर कहां पे लास्ट करता है? n इक्वल टू 2 में। पास्चेन तो 3 में। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। कौन से ऑर्बिट पे लास्ट करेगा इलेक्ट्रॉन? और इस टॉपिक को क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक याद आ रहा है, उसको भी देख लीजिए थोड़ा। ओके, लाइमन, बाल्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, पी फंड। अब इसी का एक और सीरीज याद कर लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला। कितना तरह का रेडिएशन होता है उसको देख लेते हैं। बढ़े क्या? चलिए एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखिए, बहुत सारा इसमें रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको अरेंज किया जाता है और उसका एक सीक्वेंस बताए थे याद करने का। सी गामा एक्स यू भी, सी गामा एक्स यू भी आई एम आर। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इन दोनों को एक साथ याद करना है, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को। सी का मतलब होता है कॉस्मिक। सी का मतलब ये जो लिखा हुआ है वही है, गामा। एक्स का मतलब एक्सरे, यू का मतलब अल्ट्रा वायोलेट, भी का मतलब विजिबल, आई का मतलब इंफ्रारेड, एम का मतलब माइक्रोवेव और आर का मतलब रेडियो वेव। सी गामा एक्स यूवी IMR। ये क्या है? इसे क्वेश्चन कैसे आएगा? इस सीक्वेंस को याद रखना है।
इस सीक्वेंस को आपको ऐसे याद रखना है कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब इसका वेवलेंथ सबसे कम और इसका वेवलेंथ सबसे। अब आपके ऑप्शन में इसमें से 4 ऑप्शन दिया रहेगा और आपसे पूछ दिया जाएगा किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो आपको कोडवर्ड याद रहना चाहिए सी गामा एक्स यूवी आई एम आर। ऑप्शन देख लेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, सबसे किसका ज्यादा वेवलेंथ है। वेवलेंथ बढ़ता है बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? घटेगा। तो इधर जो आ रहा है उसका वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे, और इस साइड जो आ रहा है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे। तो अगर कोड वर्ड याद है सी गामा एक्स यूवी आई एम आर और सिर्फ एक चीज याद है कि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो याद हो जाएगा। चलिए ये लास्ट आज के लिए, इसको नोट कर लीजिए, बाकी और भी डिस्कशन होते रहेगा। और अब आगे क्या? आगे हैप्पी होली, आगे हैप्पी होली। कितना पढ़िएगा? सारे क्लासेस खुले हैं मंडे को, तो मंडे को रख देते हैं और क्या। नो हैप्पी होली अभी नहीं, थोड़ा वेट करेंगे तो मंडे को आते हैं और क्या। तब तक के लिए हैप्पी संडे। संडे को मनाइए, उसके बाद हैप्पी हैप्पी होगा बहुत कुछ। तो मंडे को लास्ट करेंगे ना।